अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 29 अप्रैल 2025 और मंगल का दिन आ गया। अब बहाने आप जितने मर्ज़ी बनाते रहें, एक तो बड़ा दुख और अफसोस हुआ डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, जो ब्रूटैलिटी की, जितना जुल्म और तशद्दुद किया गया। यानी हम एक बारबेरियन स्टेट के अंदर रह रहे हैं। बड़ा दुख और अफसोस है। बुशरा बीबी साहब को जेल में सहूलियात के हवाले से आज केस की क्या समाअत हुई। नैब अब सिर्फ एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारा रह गया है और क्या हरकत में आ रहा है। डीजी इमिग्रेशन, पासपोर्ट, ज़रूरी है ऐसे लोगों को अदालतों में बुलाना और वजाहतें लेना, वरना अब तो सिर्फ अदालतों की दीवारें ही रह गई हैं। और हैसियत क्या है कि आपके अहकामत की कितनी वैल्यू। इलेक्शन कमीशन रिटायरमेंट, चीफ इलेक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ लाल बत्ती के पीछे है। और अदालतें भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये पोजीशन सिर्फ देख रहे ना, कोई एक बता दे कि ये 3 सालों के अंदर अदालतें उस तरह वाइब्रेंट रह सकी। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हाल हुआ। सबसे पहली बात, ग्रैंड लाइंस के साथ जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ, असूली तौर पर तो उन्हें उठना नहीं चाहिए था अपनी जगह से, उनसे उठे। रात कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पर्चे बगावत के, यानी यहाँ पे एहतजाज ही नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगाएं, एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज करना यानी आप उसके जायज़ मुतालबात मान रही है तो क्या करेंगे। मैं अदालत में भी लेके क्या नहीं, मैं किसी के तौहीन अदालत के इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ कि उनकी बातें सुने आप, लेकिन उनके पास भी हक नहीं है कि आप दरवाजे रास्ते रोकें। आप जब आप सुन ही नहीं रहे, आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरह कह आप यानी आंखों पे पट्टियाँ, कान बंद कर लिए कि बात ही नहीं सुननी। यार बात तो सुनो ना, ये तुम्हारे अपने हैं लोग, इनकी दादरसी की करने की कोशिश करो, इनके मसाइल हल करने की कोशिश करो। लेकिन जब आप मसाइल नहीं हल करेंगे तो बड़ी ज़्यादती होगी। उन ज़्यादतियों से बचना है आपको हल निकालना है। हल निकालेंगे तो बेहतरियाँ होंगी, आसानियाँ होंगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये है, यही फ़र्क समझना है आपको। अगर आप समझ सकने की बात है ना। जब आप समझना ही नहीं चाहते तो फिर आप, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बुशरा बीबी साहबा को जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में दाखिल करा दी है। और ये मैं नहीं मानता इस बात को। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, कहाँ उसकी अमलदारी होगी। फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, बाकी कवानीन पर कहाँ अमल दरामद हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक अलग कुशादा कमरा दिया हुआ है। कौन पे जाकर देखा है, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। बुशरा बीबी का दिन में 2 बार तभी मुआयना किया जाता है। बुशरा बीबी को मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। और ये उनका कहना है कि कमरे में लाइट और पंखे का इंतज़ाम भी मौजूद है। चले ये तो मान गए ना कि पंखा है, सिर्फ AC तो कोई नहीं है ना। और मौसम गर्मा में रूम कूलर भी फ्राहम जो है वो कहते कर दिया गया। और बुशरा बीबी को जी जेल में कह रहे हैं LCD भी फ्राहम की गई है। अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई है। खाने का पहले मेडिकल ऑफिसर मुआयना करता है और दरख्वास्त गुजार को फ्राहम करने की हदायत पर आप देख लें, आइंदा समाअत पर अपना मौक़िफ़ भेजें। और कमाल की बात है, दिलचस्प रिपोर्ट का जो सबसे अहम मामला जो है ना, इमरान खान को बुशरा बीबी को जेल में बेहतर क्लास की सहूलत चाहिए, तो वो अब अगली बात वो कह रहे हैं, तो वो मरियम सफदर की पंजाब हुकूमत से रब्ता करें। ये उन्होंने बात कही है जो मैंने आपके सामने रख दी है। सेक्टर E11 में ज़मीन की खुर्द-बुर्द और गैर कानूनी अलाटमेंट की नायब ने गोलड़ा जो है पीर वगैरह वहाँ के जो ख़ास यानी गद्दी नशीनों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दी है। मुतलका पटवारी, CDA के मुतलका साबिक अफसरान, साबिक डायरेक्टर लैंड CDA खालिद महमूद, शाइस्ता सोहेल, राजा साजिद हुसैन, सैयद ग़ुलाम हसामुद्दीन, ये इनको मुलज़िम नामज़द किया है। इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया, पता नहीं है कैसे आता है। और 20 मई को समाअत होगी। तलबी के नोटिस जारी कर दिए। यानी ये बहुत बड़ा तीर मारा है उन्होंने। कोई सरकारी अफसर के खिलाफ बताया कि नैब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और क्या हो रहा है यहाँ पर।
बताया तो जाए ना कि कहाँ पर बैठकर नैब जो है वो मेरिट पर काम कर रहा है। हमें तो नज़र कहीं नहीं आ रहा है मेरिट, जो सच्ची बात है। वो नज़र आना चाहिए ना, कहीं सफाई से नज़र आना चाहिए, वजाहत के साथ नज़र आना चाहिए। वो नज़र नहीं आ रहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी को निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम जो है ना सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल करने के ख़िलाफ़ केस में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब डीजी पेश होकर अदालत को मुतमिन करे कि नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया और क्यों शामिल किया गया। देखिए, यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हाल ये है, जिस दिन डाटा ये सामने आया ECL का, PCL का, PNIL का, आंखें खोल देने वाले इंकशाफात होंगे, आंखें खोलने वाले इंकशाफात होंगे। तकलीफ़ इस बात की है, मैं तो शो डालता रहता हूँ, वो मेरी मेंटेनेबिलिटी पर दरख्वास्त खारिज कर दी, भी अदालत के सामने ये बात रखी, और जहाँ डिस्क्लोजर जितना डिस्क्लोजर दे दिया वहाँ अदालत के सामने। अदालत ने खुद डाटा मांगा, अदालत अपने ही अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराना चाहती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्शन कमीशन 26वीं आईनी तरमीम का एक और बेनिफिशरी, वो कैसे? इलेक्शन कमीशन की रिटायरमेंट जनवरी से हो गई हुई है। जी रिटायरमेंट मैं कह रहा हूँ जनवरी से हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम प्रोटेक्शन दे दी कि ये रहेंगे जब तक, ये क़यामत रहेंगे, ताउम्र रहेंगे ये, और नया उन्होंने तैनात नहीं करना। यानी जो 3 साल का टेन्योर है उसको तो हवा में फेंक दिया आपने, उसको आपने तिया पाचा कर दिया, आपने निस्तो नाबूद कर दिया। ये हकीकत है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के ख़िलाफ़ अदालती हुक्म के बावजूद फ़रीक़ैन ने जवाब दाखिल नहीं कराया, और जवाब जमा करने की फिर मोहलत दे दी। 19 मई, बड़ी छोटी सी डेट डाली। संजीदगी का आलम ये देखें कि अपना ना सिर्फ जवाब लेने के लिए ना जस्टिस आज़म ख़ान ने ये कितने माह का अरसा गुजार दिया। जनवरी से अगर शुरू हों, जब पटिशन चले फरवरी में आ गई होगी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अनकन्फर्म जजेस जो नए आएंगे या जूनियर जजेस होंगे, इनके पास ये केस तो जाने ही नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद जवाब जमा कराएंगे, और वो जो छुट्टियाँ हैं जो है ना वो जुलाई से सितंबर तक होती हैं, यानी मई में देने के बाद आगे फिर छुट्टियाँ, यानी सितंबर तक खामोशी से बैठ रहे हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है इलेक्शन कमीशन तैनात करना, या ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगी, ना और हाई कोर्ट इस पर को बात करेंगे। इस पर बात तो होनी चाहिए ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये तैनातें जितनी भी है, मैं उन बातों की तरफ नहीं करता। और आपको याद है ये जनवरी में ख़त्म हुई थी। शिबली फराज उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फरवरी में रजू किया था। वफाकी हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन को भी फ़रीक बनाया गया था। आज इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब जमा कराना है, ठीक है ना जी। और जिस तरह कहा गया कि इसकी डेट ज़रा लंबी दे दें, इसकी डेट ज़रा लंबी दे दें, ठीक है। और शहबाज राना ने खबर जो दी है ना कि माली साल के 9 मई में तनख्वाहदारों ने रिकॉर्ड 391 अरब रुपया, जबकि लाडले ताजरों ने सिर्फ 26 अरब रुपया टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार अपनी आमदनी के हर 1000 रुपये पर 100 रुपये, जबकि लाडले ताजर सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये टैक्स अदा करता है। ये जो डाटा बताया, पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। जहाँ के डिक्टेटर आपको किम जोंग उनके सामने कोई एतराज़ नहीं कर सकता, वो रोएगा तो पूरे मुल्क को रोना पड़ेगा। आपको एतराज़ नहीं दाग सकते। हर जगह डिक्टेटर के बाप की तस्वीरें मौजूद हैं, जिसकी बेरहमदी करने पर 3 नस्लों तक सज़ा सुनाई जा सकती है। कि नेशनल टीवी चैनल पर सिर्फ उन्हीं के गुण गाए जाते हैं। एक चीज़ में वो अर्दलियों से बेहतर है कि उसका मुल्क तरक्की कर रहा है, उसे अमेरिका वगैरह के नीचे लगने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3682 गलियों की तमीर और मरम्मत का काम जारी है।
और हर गली में मरीम सफदर, नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और मरीम सफदर की तस्वीर के साथ साई तख्ती लगाई जाएगी। डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई है और इलाक़ाई MNA MPA का नाम भी जो है ना उसमें शामिल किया जाएगा। आखिर में सिर्फ इतनी है बात, यहाँ तक आ पहुँची कि ख्वाजा आसफ का मुँह बंद करवाना पड़ेगा। और पता नहीं कि किस ज़ेम में भूल गए हैं कि ये जनरल बाजवा के पाँव पकड़ के आए थे। कभी पाकिस्तान को किराए के दहशतगर्द कह दिया तो कभी मिलिट्री पर तनकीद दिखाई देते थे। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो ये कह दिया इंडिया या 2 दिन में पाकिस्तान में हमला कर देगा। आपसे दरख्वास्त है कि 78 साल से पाकिस्तानियों से तो लड़ रहे हैं, तो आप कुछ दिन के लिए असल काम बॉर्डर की हिफाजत करना है और उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को। हाँ, आखिरी बात जो है ना वो सनम जावेद के साथ जो सलूक किया है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। औरत के साथ इस तरह का सलूक में आपको उसके ठीक है ज़ुबान पे एतराज़ होगा, आपको तरीक़ाकार पे, लेकिन ये आपको इजाज़त दीजिए गिरबान पे हाथ डालें या तशद्दुद करें आप किसी पर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।